आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है हम डी ट्रिपल एस पी स्पेशल एजुकेटर का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज द सिलेबस अभी जो हम पढ़ने वाले हैं। जो बाकी सिलेबस है वो साथ साथ चल रहा है, तो वो आप चैनल पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। सो कम्युनिकेशन ऑप्शन ऑरलिज्म, आज हम ये पूरा का पूरा टॉपिक करने वाले हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग हियरिंग लॉस इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। देखो, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस जो होता है दैट इज कंड्यूसिव, सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड। डेफ में बहुत ज्यादा लॉस रहता है, हार्ड ऑफ हियरिंग में पार्शियल लॉस रहता है। कॉजेज मेडिकल हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो गया, जेनेटिक्स बचपन से ही है, इंजरी हो गया, सोशली स्टिग्मा, किसी स्टिग्मा से या किसी लैक ऑफ अवेयरनेस से या नेग्लेक्ट की वजह से, दिस कैन बी द कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस। डेफनेस एंड कम्युनिकेटिव एक्सेस में बच्चे चैलेंजेस फील करेंगे बात करने में, एक्सक्लूजन, उनको एक्सक्लूड करा जाएगा। जनरल जो लोग हैं उन उनमें से लैक ऑफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट नहीं मिलेंगे जहां पर सब इंक्लूड होके वो काम कर रहे हैं। ठीक है। उनके लिए हियरिंग डिवाइसेस हो सकती है, ट्रेन्ड एजुकेटर्स हो सकते हैं, इंक्लूसिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। हमें चाहिए कि हम बच्चे की आइडेंटिटी और कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस दें। Oralism must balance the realistic expectation and neural plasticity benefit. न्यूरल प्लास्टिसिटी में ब्रेन की एबिलिटी है कि वो अडाप्ट कर सकता है, रीवायर कर सकता है अर्ली ईयर्स में, अगर ये समझ में आ जाता है तो। सो दिस इज अर्ली ऑडिटरी स्टिमुलेशन बिफोर एज 3 इज क्रूशियल। ठीक है। एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरल ऑप्शंस में आप यूनिसेंसरी, और बोल सकते हैं यूनिसेंसरी में आप सिर्फ और सिर्फ हियरिंग अप्रोच करवा रहे हैं। मल्टी सेंसरी में आप लिप रीडिंग करा रहे हैं, जेस्चर्स, साइंस, विजुअल क्यूज से पता लर्निंग करवा रहे हैं। और AC2 लिटरेसी, ओरल लैंग्वेज से वो रीडिंग और राइटिंग स्किल, ओरल लैंग्वेज को बेस बना के रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पर आएगा। स्पीच रीडिंग और लिप रीडिंग में इंपॉर्टेंट है सपोर्ट करने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज। इसमें आते हैं आपके फेशियल क्यूज, माउथ मूवमेंट, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड गेसिंग, ट्यूनिंग द होम एनवायरनमेंट। आप ऐसा एनवायरनमेंट रखेंगे जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज कम है। इनकरेज करें मीनिंगफुल लिसनिंग एक्सपीरियंसेस को घर में। मेन स्ट्रीम क्लासरूम इंक्लूजन, सारे बच्चों के साथ उस बच्चे को भी इन्वॉल्व करें, राइट, जिसमें पार्शली लॉस है या फिर थोड़ा डेफनेस है। टीचर्स को चाहिए कि वो क्लियरली स्पीक करे, धीरे स्पीक करे, चाइल्ड को फेस करे, अवॉइड टॉकिंग वाइल वॉकिंग, राइट। यूज विजुअल रेनफोर्समेंट, मतलब विजुअली चीजें ज्यादा दिखाएं, क्योंकि बच्चे ज्यादा विजुअल एड से, 70% ऑफ लर्निंग विजुअल एड से होती है, राइट। सो स्किल डेवलपमेंट में ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन बच्चा जो होगा वो लर्न करेगा। ठीक है। इस डिवाइस के बेनिफिट से मदरेसी एंड एज अप्रोप्रिएट डिस्कोर्स, यूज एक्सेजरेटेड एनोटेशन को हम यूज कर सकते हैं, रेपिटेशन, क्लियर आर्टिकुलेशन फॉर टॉडलर्स जो बच्चे छोटे हैं। टर्न टेकिंग एंड आई कॉन्टैक्ट क्रूशियल फॉर सोशल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, एंड आई कांटेक्ट करना, टर्न टेकिंग, फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग, राइम्स, ये सब करा सकते हैं बच्चों की कॉन्फिडेंस और रिदम को मेंटेन करने के लिए। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, कितना उनमें सुधार आया है। स्पीच डेवलपमेंटल चेकलिस्ट हो गई, रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस हो गए, डेवलपमेंटल लैंग्वेजेस स्किल्स हो गए। इस पे हम उनको रेट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट इन ऑडिटरी वर्बल एवी अप्रोच। एवी अप्रोच क्या है? ऑडियो विजुअल, यहाँ पे ऑडियो विजुअल में नहीं आएगा, यहाँ पे ऑडिटरी वर्बल अप्रोच आएगा। टीचर्स चिल्ड्रन टू लिसन एंड स्पीक यूजिंग हियरिंग एड्स, और कॉकलियर इम्प्लांट्स भी करा सकते हैं। कॉकलिया इज एक्चुअली द थर्ड, और यू कैन से इनर ईयर का पार्ट है। ठीक है। तो उसका इम्प्लांट भी हो सकता है विदाउट रिलाइंग ऑन लिप रीडिंग एंड साइंस। मिसकंसेप्शंस जो है ना दूर करेंगे। इट्स नॉट अ एंटी साइन लैंग्वेज बट अ स्ट्रक्चर्ड चॉइस है बच्चे की। क्या है हायरार्की? पहले डिटेक्ट करेंगे कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या प्रॉब्लम, ये किससे अलग है, फिर उसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड फाइनली उसे समझने की कोशिश करेंगे। लिसनिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक, अकाउस्टिक हाईलाइटिंग,
ठीक है, जो बोलकर जो चीजें आप करवा रहे हैं। ऑडिटरी सैंडविच, वेटिंग टाइम, ऑडिटरी क्लोजर। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट में मस्ट लिंक लिसनिंग, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन हर टास्क में ऐड करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, करंट यूज जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, अभी एकदम से नहीं आ पाया है, कुछ एनजीओ सेटअप्स भी हुए हैं। ट्रेन स्टाफ चाहिए इसके लिए, हमें पैरेंटल एनवायरनमेंट चाहिए, लिस इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लिसनिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, और रिसोर्सेज में एडीआईपी स्कीम चाहिए, फ्री हियरिंग एड्स बच्चों को दिए जाएं। सीएसआर फंड्स, चैरिटी, ऑनलाइन फंड रेजिंग हेल्प इस कॉस्टली डिवाइसेस को देने के लिए। फ्रॉम थ्योरी से प्रैक्टिस पर आए। टीचर लेड चेंज, टीचर्स ऐसा चेंज ला सकती हैं जिसके अंदर बच्चे जो नॉलेज है वो ग्रैब कर पाए, बाय नॉट ओनली अगर हम लेक्चर देते रहेंगे, बट बाय चेंजिंग आवर प्रैक्टिसेस। अर्ली इंटरवेंशन, बहुत जल्दी समझ पाए कि क्या बच्चे को साथ प्रॉब्लम हो पा रही है, एंड कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट करते रहेंगे, सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस? इसमें से कौन सा हियरिंग लॉस नहीं है? सो मायोकार्डियल, ठीक है, आपने देखा है। ठीक है, हमने जो पहले सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था, टाइप ऑफ कंडक्टिव सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड, राइट? सो ये जो एमसीक्यूज है ना, दे आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस सिलेबस ओनली। सो कार्डियल वर्ड ही हम हार्ट के लिए यूज करते हैं। सो सी इज नॉट द करेक्ट वन। व्हाट डज न्यूरल प्लास्टिसिटी? सो एक ब्रेन की एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो किस तरीके से रिवायरिंग करता है, अर्ली सिमुलेशन। सो बी आंसर इज करेक्ट। ओरलिज्म में यूनी सेंसरी, यूनी मतलब वन अप्रोच। सो विजन ओनली, टच ओनली, हियरिंग ओनली या साइन लैंग्वेज? सो दैट इज विजन ओनली। What does the mother race related to? Hearing devices, special mother child lip reading है, speech pattern while talking to infants, so it's a hearing device. Which of the following is an example of auditory verbal strategy? Lip reading करेंगे, फ्लैश कार्ड। अगर ऑडिटरी वर्बल है, सो बेसिकली इट्स अ ऑडिटरी सैंडविच टेक्निक। व्हाट इज द की फीचर ऑफ स्पीच रीडिंग? स्पीच रीडिंग का की फीचर क्या है? हियरिंग डिवाइसेस को यूज करना, विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ माउथ एंड फेशियल मूवमेंट, लिसनिंग इन साइलेंट रूम। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एवीटी जो है ये किस लिए डिजाइन किया जाता है? ऑडिटरी वर्बल टेक्निक। साइन लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ब्रेल रीडिंग के लिए, सो स्पोकन लैंग्वेज थ्रू आउट द लिस्ट। Which of the following is not a stage in auditory hierarchy? So इसमें एलिमिनेशन नहीं है, डिटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन का आपको ध्यान होगा, एलिमिनेशन नहीं आता है, राइट? 4 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान है, डिटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एलिमिनेशन पार्ट नहीं है, राइट? विच इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स hearing devices, SSA, ADIP, RTE, and Disha. This one and the last question is also your homework. So, last question is, one of the goals of tuning the classroom for oralism is to play loud background music, allow free talking during teaching, ensuring visual and auditory access to spoken language, use only written material. So, this question, and दोबारा देख लीजिए, this question, ninth question is your homework. So do let me know in the comment box what is the answer of question number 9th and 10th. And if you are liking the series, so do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.